अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस में वो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इससे पिछली वीडियो में जो है वो हमने कंस्ट्रक्टर्स को देखा था और मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर्स जो है वो सिंपल एक तरह से फंक्शंस की तरह होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम जो है वो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो है वो नल वैल्यू या अनआइडेंटिफाइड वैल्यू जो है वो ना आए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उसकी एक एग्जांपल देखी थी जिसमें हमने नेम चला के देखा था और फिर एक इंटीजर भी चला के देखा था और हमने इनकी डिक्लेरेशन वगैरह उनको यूसेज जो है वो सारा कुछ देखा था और सिंपल कंस्ट्रक्टर को जो है अब बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को जो है हम कॉल कैसे करते हैं वो भी जो है हमने देखा था। आज जो है हम देखेंगे वो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स को जो है हम यूज़ कैसे करते हैं, उनका सिंटैक्स क्या है पहले मैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स का सिंटैक्स है। यहाँ पे हम लिखते हैं सिंटैक्स ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, सेम सिंटैक्स है, बस थोड़ा सा जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि जो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स खाली हैं इसके अंदर जो है हम एक यहाँ पर हमारे पास डेटा टाइप आती है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल आ जाता है। आप यहाँ पे जितने मर्ज़ी जो है वो डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स इनिशियलाइज़ करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और जितने भी जो है आप करवाना चाहें वो आप करवा सकते हैं। उसके बाद सेम यहाँ पर डाटा मेंबर का नाम आता है, बट यहाँ पे जो सिंटैक्स है वो कुछ ऐसे है कि यहाँ पे हमारे पास दिस आता है, एक एरो आता है जो आपको डाटा मेंबर का नाम बताता है। जैसे हमने ऊपर जो है वो नेम जो है वो डाटा मेंबर रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे दिस नेम और जो आपने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया वो जो है आप यहाँ पे उसको एक वैल्यू जो है वो आप असाइन कर देते हो। इसकी जब हम एग्जांपल के अंदर जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और इसका जो मैंने दूसरा सिंटैक्स बताया था कि आप दूसरे तरीके से भी जो है वो आप कंस्ट्रक्टर्स को इनिशियलाइज़ कर सकते हो और वो तरीका कुछ ऐसा है कि यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर का नाम लिखना है, ठीक है, यहाँ पर आपने डाटा मेंबर का नाम लिखना है। हम यहाँ पे जो है वो ऊपर जो स्ट्रिंग नेम है उसी को जो है वो कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो वेरिएबल ऊपर हमने डिक्लेयर किया था डाटा मेंबर वेरिएबल उसको जो है वो हमेशा जो है वो अंदर आएगा। इसके हम एक एग्जांपल देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। फ़िलहाल मैं यहाँ से इस बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को जो है वो हटा रहा हूँ और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। हमारे पास क्लास का नाम स्ट्रक्चर का नाम है सैम्पल, ठीक है, इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं नेम किसी भी नाम से, ठीक है, और फिर आगे जो है हम इसके अंदर ले लेते हैं नेम, ऐसे ही ले लेते हैं दिस एरो नेम इक्वल्स टू नेम, ठीक है, और यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट बना के उन्हें जब डिस्प्ले करवा रहे होते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे जो है एक स्ट्रिंग वैल्यू कंस्ट्रक्टर को भेजनी है। वो स्ट्रिंग वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू भेज देता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्चुअली पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। ये वैल्यू जुवेनाइल जो है वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के पास जाएगी और इस वेरिएबल स्ट्रिंग नेम के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगी और ये स्ट्रिंग नेम जो है वो फिर वैल्यू दे देगा इस नेम के वेरिएबल को। जैसे कि हम यूजुअली नॉर्मल फंक्शंस के अंदर भी करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम एक फ़ंक्शन लेते हैं, वॉइड इन्फो का एक समझ लो फंक्शन ले लिया हमने, ठीक है, और हम जो है वो स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं और एक इंटीजर ले लेते हैं एज का, ठीक है, और यहाँ पे यूज़र जो भी इन्फो हमें भेजेगा हम कहते हैं नेम इज़ नेम और नेम इज़ नेम और इसी तरीके से जो एज है वो हमारे पास आ जाती है एज। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब हमने फंक्शन को कॉल करना है तो हम क्या करते थे कि हम जो है यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेते थे नेम की, ठीक है, और इसी तरीके से एक इंटीजर लेते थे एज का एज, और यहाँ पर यूज़र से हम कहते थे, इसको मैं ज़रा कमेंट कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, ओके कमेंट हो गया, और यहाँ पर हम यूज़र से कहते थे कि सी आउट एंटर
योर एज, और यहाँ पे CN करवा ली हमने एज, ठीक हो गया। इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट, एंटर योर नेम, और यहाँ पर हम जो है वो यूज़र से उसका नेम ले लेते थे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते थे कि हम इन्फो के अंदर जो है हम ये दो वेरिएबल्स भेजते थे, नेम और एज के, ठीक है। और ये नेम और एज जो है वो इसके अंदर स्टोर होता था और यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता था, ठीक है। इसे रन करके मैं दिखाता हूँ। एंटर योर एज 12, एंटर योर नेम जुवेनाइल, ठीक है। तो उसने हमारे पास जो है जुवेनाइल और एज 12 जो है वो डिस्प्ले करवा दी है। तो ये जो कंस्ट्रक्टर्स हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो या बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो, बेसिकली जो है वो काम फंक्शन की तरह ही करता है, ठीक है। बट उसका थोड़ा सा जो सिंटैक्स है वो चेंज है। यहाँ पर हम जो है वो उसको नेम और एज भेज रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पे मैं उसे एक स्ट्रिंग भेज रहा हूँ जो कि यहाँ एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही है, और वो वेरिएबल फिर एक और वेरिएबल जो बेसिक वेरिएबल है इसका, यहाँ पर जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है सैम्पल का जो वेरिएबल है, उसके अंदर वो वैल्यू को स्टोर करवा रहा है। इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई, हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं उसमें स्टोर करवाने की, जब हम जो है वो डायरेक्ट काम जो है वो कर सकते हैं। लाइक हम डायरेक्ट नेम के अंदर भी तो वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अगर डाटा जो है वो प्राइवेट पड़ा हुआ हो तो फिर हम उसे डायरेक्टली जो है वो मेन के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। प्राइवेट के असल में हमारे पास 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, 3 टाइप्स के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स पहला जो है उसे कहते हैं पब्लिक, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो हमारा जितना भी डेटा है स्ट्रक्चर के अंदर मैंने बताया था कि जो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा है वो पब्लिक होता है, तो अभी जो हमारा डेटा है वो पब्लिक है, यानी वो कहीं मेन जो है उसे एक्सेस कर सकता है। दूसरा हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर आ जाता है जिसे हम कहते हैं प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट का मतलब ये है कि वो सिर्फ मेन के लिए जो है वो प्राइवेट होगा, बाकी जो क्लास है या जो स्ट्रक्चर है उसके लिए जो है वो उसे यूज़ कर सकती है, ठीक है। और थर्ड हमारे पास आ जाता है वो है प्रोटेक्टेड जो है वो आजकल यूज़ नहीं होता, सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट ही जो है वो यूज़ होते हैं, बट अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है आपको प्रोटेक्टेड भी यूज़ करने की, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम प्रोटेक्टेड को भी जो है वो यूज़ करेंगे। फ़िलहाल हम आज जो है वो प्राइवेट को देखेंगे क्योंकि हमने पब्लिक को देख लिया है, तो प्राइवेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इस सिंटैक्स को हटा देता हूँ, बहुत तंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे फ़िलहाल जो है मैं ये जो डाटा मेंबर है स्ट्रिंग नेम, ठीक है, इसको जो है यहाँ पे थोड़ा सा रेस कर लूँ आज, इसको जो है मैं प्राइवेट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करते हैं हम प्राइवेट का, और प्राइवेट करने के लिए आपको जो है कॉलन लगाना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि इस प्राइवेट के कॉलन के बाद जितने भी डाटा आएगा वो सारा का सारा प्राइवेट हो गया। अब आप उसे डायरेक्टली जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम उसे मेन के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते, एक मेरी इन्फो भी जो है वो मैं रिमूव कर दूँ, ये देखें यहाँ पे जो है वो हमारे पास आना शुरू हो गया कि फंक्शन सैम्पल डिस्प्ले डिक्लेयर्ड एट लाइन 6 इज़ इनएक्सेसिबल। अब अगर हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते तो फिर इसका फ़ायदा ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमें जो है हम कंस्ट्रक्टर्स को बनाते ही इसलिए ही हैं कि हम जो है वो उन्हें जो है एक्सेस कर सकें, मगर उसके लिए जो है हमें किसी ना किसी फंक्शन को जो है वो पब्लिक रखना पड़ता है जिसके थ्रू जो है हम उसे एक्सेस कर सकें। तो फ़िलहाल जो है हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ये जो वॉइड डिस्प्ले है सिर्फ इसको जो है हम पब्लिक करेंगे, ये यहाँ पे पब्लिक हो गया। जिस तरह हमने ऊपर प्राइवेट किया था उसी तरीके से पब्लिक भी हो गया। अब पब्लिक से ऊपर जितना भी डेटा है वो प्राइवेट होगा और पब्लिक के नीचे जितना भी डेटा है वो सारा पब्लिक होगा, यानी उसे जो है मेन के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। अब हमें वैल्यू जो है वो भेजनी है इस जगह से, ठीक है। हमें यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेनी है और फिर हमें यहाँ से जो है वैल्यू भेजनी है, इस नेम के अंदर वैल्यू जो है वो स्टोर करवानी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेते हैं नेम के नाम से, ठीक है। यूज़र से कहते हैं
कि वो अपना नाम जो है वो एंटर करे, एंटर योर नेम, ठीक है। और यहाँ पर उससे सी इन नेम ले लेते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम वही नेम जो है वो भेज देते हैं कंस्ट्रक्टर को, जो कि इस नेम के वैल्यू को जो है वो वैल्यू असाइन करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है वो एरर आ रहा है क्योंकि हमने जो है कोई भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो बनाया हुआ नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सैम्पल लेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम एक स्ट्रिंग लेंगे वैल्यू को रिसीव करने के लिए, और वो किसी भी जो है उसकी हो सकती है नेम की, उसका वेरिएबल का नाम जो है वो कुछ भी हो सकता है। जो हमारे पास पहला सिंटैक्स था जिसके अंदर मैंने दिस नेम इज़ इक्वल्स टू नेम किया था, उसकी जगह पे मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं ये वाला सिंटैक्स जो है वो यूज़ करूँ, क्योंकि इसमें जो है मुझे दिस यूज़ नहीं करना पड़ता और सिर्फ इसी से जो है वो हमारा काम चल जाता है। अब इसे रन करके देखते हैं हमारे पास जो है वो क्या आता है, ठीक है। तो वो हमसे नाम मांग रहा है, मैं नेम एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारे पास नेम इज़ जुवेनाइल आ गया, ठीक है। विदाउट एक्सेसिंग द प्राइवेट डाटा मेंबर नेम, हमने जो है उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी और उसे एक्सेस भी जो है वो कर लिया। अब अगर आप चाहते हैं कि जो वॉइड डिस्प्ले है ये भी जो है वो पब्लिक ना हो बल्कि प्राइवेट हो, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कट करते हैं और यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले कर दिया। अब अगर हमें जो है वो डिस्प्ले जो है प्राइवेट हो गया और इस डिस्प्ले को अगर हमें एक्सेस करना है मेन के अंदर, तो हम ऑफ कोर्स उसको डायरेक्टली जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जिस तरीके से हमने नेम वेरिएबल के थ्रू नेम के अंदर जो हमने वैल्यू स्टोर करवाई है, इसी तरीके से हम एक नया फंक्शन बनाएंगे जो कि पब्लिक होगा, जिसे हम कहेंगे वॉइड डिस, ठीक है। और वो करेगा हमें वो जो है वो फंक्शन रन करेगा डिस्प्ले का, ठीक हो गया। और यहाँ पर हम फिर डायरेक्ट डिस्प्ले को कॉल करने की बजाय हम डिस को कॉल करेंगे, जो डिस जो है वो आगे जाके डिस्प्ले को कॉल करेगा। अब हम इसे रन करके देखते हैं कि क्या वो वाकई कॉल कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पे वो हमसे नेम मांग रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है उसने हमारे पास जुवेनाइल जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली एक्सेसिंग द फंक्शन वॉइड डिस्प्ले, हमने जो है वो उसे प्राइवेटली जो है वो हमने उसे एक्सेस किया। बाकी क्लासेस जो है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए जो है बस यहीं तक था, अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर कोई भी सवाल हो तो मोस्ट वेलकम, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।